जी, आज का टॉपिक जो है वो टोपोग्राफिकल मैप्स है और इसको ऑर्डिनेंस सर्वे मैप्स या ओएस मैप्स भी कहा जाता है। इसमें वर्ड को आप देखें, ये ऑर्डिनेंस का वर्ड नहीं है जो कि एक शॉर्ट टर्म ऑर्डर के लिए यूज़ होता है। ये ऑर्डिनेंस है विच रेफर्स टू आर्टिलरी। सो ये मैप्स जो हैं ये ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स जो है वो आर्टिलरी के यूज़ के लिए बनाए गए थे और ये प्रिसाइजली सर्वेड मैप्स होते हैं। इसमें प्रिसीजन को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इसमें जो मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक टोपोग्राफिकल मैप जो है ये एक लार्ज स्केल मैप की कैटेगरी है and that shows the natural and man-made features with accuracy and detail. So accuracy is the main crux मतलब point in this map के एक ऐसा कंपोनेंट है जो मिलिट्री में और स्पेशली आर्टिलरी के यूज़ में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। सो चूँकि इसमें मैन मेड और यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट और मैन मेड फीचर्स और फिज़िकल फीचर्स दोनों शो किए गए होते हैं। सो इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो और बहुत सारे फील्ड्स में है कि जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि यूएसजीएस जो है वो मैप्स प्रिंट करता है या पाकिस्तान में सर्वेयर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो टोपोग्राफिकल मैप्स प्रिंट करता है। फॉर जनरल पब्लिक तो वो इतने ओपन नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे जो आप कह लें इदारे हैं जैसे वापडा है या जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास ये मैप्स यूज होते हैं या आर्मीज़ के यूज़ में आते हैं और उसके साथ साथ जो है वो टूरिज़्म में भी कई जगहों पे ये मैप्स जो है वो अलाउ किए जाते हैं। सो टोपोग्राफिकल मैप्स में जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें अप्रॉक्सीमेट जो स्केल होता है वो 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल और हाफ माइल या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर्स और 1:25,000 इसको कहा जाएगा या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर तक का जो है वो डिटेल इसमें दिखाई जाती है। इन मैप्स में जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हैं वो सब मैप्स में होते हैं, लेकिन चूंकि ये मिलिट्री पर्पस मैप्स थे इसमें ऑल्टरनेटिव्स का बहुत ख्याल रखा जाता है कि देयर शुड बी 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान। सो स्केल को हम डिफाइन तो यही कहते हैं कि रेशो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। लेकिन 3 तरह के स्केल्स जो हैं वो आपको टोपोग्राफिकल मैप पे प्रिंटेड नज़र आएंगे। एक होगा वर्ड स्केल जिसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर्स। ठीक है, ये स्केल टोपोग्राफिकल मैप का स्केल तो नहीं है, लेकिन अगर से इट इज 250 मीटर्स और 500 मीटर्स। सो स्टेटमेंट पे आपने बेसिकली जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन का स्केल का उसके अगर हम यहाँ पे देखें तो वो होगा कि जिसमें एक स्टेटमेंट के तौर पे एक बयान के तौर पे वैल्यूज़ लिख दी जाएंगी कि the left side distance is the map distance कि 1 सेंटीमीटर on the map is equal to these much kilometers on the ground. So इसको ये होता है कि आपने जितने सेंटीमीटर्स मैप पे मेजर कर ली है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो वो आपका ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। उसके साथ फिर ऑलरेडी कैलकुलेटेड एक स्केल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया जाता है ताकि आप डायरेक्ट मेजरमेंट्स कर सकें कि 2 पॉइंट्स की आपने सपोजिंगली थ्रेड के साथ ही मेजरमेंट कर लिए मैप पे, तो आप इसके ऊपर रख के देख लें कि वो कितने किलोमीटर्स हैं। सो लीनियर स्केल या बार स्केल इसको कहा जाता है, इसको ग्राफिक स्केल का नाम भी दिया जाता है। तीसरा जो है इसको रेशो स्केल कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है कि एक यूनिट मैप के ऊपर ज़मीन पे कितने यूनिट्स के बराबर होगा। सपोजिंगली आपने हाथ के अपना हाथ का स्पैन एक मैप के ऊपर रखा है तो वो इस स्केल के मुताबिक जो यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है, वन span of hand on the map will be equal to 25 million spans of hands on the ground. So this is the unit free method जिसको RF कहा जाता है, representative fraction कहा जाता है। इसको हम इंटरनेशनल स्केल भी कहते हैं क्योंकि आप चाहे सिस्टम इंटरनेशनल को मीटर्स किलोमीटर्स को यूज़ कर रहे हो या आप इंपीरियल सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, ब्रिटिश सिस्टम को यूज़ कर रहे हो जिसमें इंचेस और माइल्स होते हैं, आप यहाँ पे अगर 1 इंच मेजर करेंगे मैप के ऊपर द आंसर वुड बी 25 मिलियन इंचेस ऑन द ग्राउंड। अगर आप 1 सेंटीमीटर मैप पे मेजर करेंगे आंसर वुड बी 25 मिलियन सेंटीमीटर्स ऑन द ग्राउंड एंड देन इट विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू लार्जर यूनिट्स कि वो किलोमीटर कितने बनते हैं या मील कितने बनते हैं। स्केल के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है डायरेक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमने एसेंशियल्स ऑफ मैप में देखा था।
डिवाइस ड्रॉन ऑन द मैप टू शो डायरेक्शन, जिसको कंपस रोज कहा जाता है। लेकिन टोपोग्राफिकल मैप पे कंपस रोज तो नहीं ड्रॉ किया जाता, लेकिन 3 तरह के नॉर्थ जो है वो शो किए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ नॉर्थ इसमें जो है उसमें ट्रू नॉर्थ है। ट्रू नॉर्थ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्सियल रोटेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। और इसमें हम जैसे सनराइज सनसेट, मून राइज मून सेट, और पोलर स्टार जिसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, उसकी मदद से अगर हम डायरेक्शन डिटरमिन करें तो वो हमारी ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, वो जॉग्राफिकल नॉर्थ कहलाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैप पे वो जब ड्रॉ किया गया होता है, दिखाया जाता है, तो वो हमेशा एक स्टार की तरह से, ये यहाँ पे उसने मेंशन किया है, दिस इज ट्रू नॉर्थ। और जी दैट नॉर्थ जोग्राफिकल। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है। इट रेफर्स टू ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ एज सच कोई एक जनरल डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मैप्स होते हैं उसके ऊपर एक ग्रिड, एक नेटवर्क ड्रॉ किया गया होता है लाइंस का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस उस पर ड्रॉ की गई होंगी। सो उसमें वो लाइंस जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एंड दे रेफर्स टू जनरल डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इन द ग्रिड। ठीक है, और तीसरा आता है, फिर ये आपको नीडल टाइप नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ बेसिकली द मैग्नेटिक नॉर्थ। कि जो कंपसेस हम यूज़ करते हैं, वो नीडल जिस तरफ पॉइंट करती है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे, रादर उसके अंदर एक सर्टन एंगुलर डिविएशन जो है, डेक्लिनेशन, वो एग्जिस्ट करती है। सो इस हवाले से एक्यूरेसी चूँकि इधर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंपास यूज़ करते हुए नॉर्थ डिटरमिन कर रहे हैं तो आपको फिर मैप को इस तरह से अलाइन करना होता है कि कंपास का नॉर्थ और इसके ऊपर ड्रॉ हुई हुई नीडल एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हो। ठीक है, अगर आप ट्रू नॉर्थ फाइंड कर चुके हैं, आप स्टार की तरफ देख के अगर नक्शे को पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर ये स्टार जो है इट शुड पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ स्टार और द जोग्राफिकल नॉर्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये कंपास किस तरह से अलाइन की गई है यहाँ पे। अब या मैप को किस तरह से रखा गया है, यहाँ पे जो कंपास प्लेस है उसमें जो नॉर्थ शो हो रहा है, इसमें नक्शा इस तरह से रोटेट किया जाएगा कि नक्शे के ऊपर ड्रॉ हुआ हुआ ट्रू जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इस मैग्नेटिक नीडल के साथ अलाइन हो, तब आपके नक्शे की ओरिएंटेशन जो है वो ट्रू होगी। और फिर आप सही डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन कर सकेंगे फ्रॉम योर पोजीशन। ठीक है जी। इसी तरह से अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोनेंट की तरफ, विच इज़ द कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशन का मतलब है कि दे एक्चुअली फॉलो अ कन्वेंशन और यू मे से ट्रेडिशन। और उसमें हम ये देखते हैं कि जो कलर्स की स्कीम है वो हमेशा इस ट्रेडिशन को फॉलो करके यूज़ की जाती है कि मैन मेड फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेड और ब्लैक कलर। वाटर बॉडीज़ जो हैं वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। वेजिटेशन के लिए ग्रीन कलर को प्रेफर किया जाता है। कॉन्टूर लाइंस जो हैं ये बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसकी स्लोप करेक्टरिस्टिक, उसके ऊपर जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ये ब्राउन कलर से ड्रॉ किए जाते हैं, और जो एब्रिवेशंस वगैरह हैं वो ब्लैक कलर से प्रिंट की जाती हैं। सो यहाँ पे आपके पास कन्वेंशनल साइंस मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर की वुडलैंड देख रहे हैं, नेशनल पार्क रीजन, फॉरेस्ट बाउंड्री ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। फिर आप यहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट देख रहे हैं, उसका सिंबल है। फिर आप कहीं पे रेलवे लाइंस का सिंबल देख रहे हैं, कहीं पे आप जो है वो मुख्तलिफ रोड्स की कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल हैं जो रेड कलर में है। ठीक है, ब्लैक ब्लू कलर में आपको ये कैनाल, और ब्लू कलर में ही ये लेक, डैम, ये रिवर और वाटरफॉल के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। सो दीज आर द कन्वेंशनल साइंस जो कि टोपोग्राफिकल मैप्स पे यूज़ होते हैं। दे कुड बी क्लास कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, जिसके अंदर आप कहते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ के सिंबल्स हैं, उसके अलावा जो है वो मैन मेड फीचर्स के सिंबल्स हैं, फिर वेजिटेशन के लिए सिंबल्स हैं, और एब्रिविएशंस हैं। तो एब्रिविएशंस की तरफ आ गए हैं, जैसे यहाँ पे रेस्ट हाउस है, आर एच स्कूल, एस सी एच के साथ रिप्रेजेंट होता है, सर्किट हाउस, सी एच के साथ टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस पी ओ के साथ। ठीक है, तो एब्रिविएशन जो है वो शॉर्टन की इसलिए किया जाता है कि जो आपको लैंड यूज़ है, जो बिल्डिंग्स का स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो थ्रू दीज सिंबल्स
एब्रिविएशंस जो है वो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रिलीफ फीचर्स यानी हाइट्स और वगैरह हैं, ज़मीन की सरफेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको शो करने के लिए तीन तरीके जो है वो आपको टोपोग्राफिकल मैप्स पर नज़र आएंगे। एक स्पॉट हाइट है, एक बेंच मार्क कहलाता है और एक कॉन्टूर्स कहलाते हैं। अब स्पॉट हाइट क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ हिल्स वगैरह दिखाई हुई हैं और उसमें अगर एक स्पॉट के साथ कहीं पे एक वैल्यू मेंशन कर दी गई कि ये 1604 यूनिट जो भी यहाँ पे फीट है अगर, तो वो मेंशन है, तो इस स्पॉट की जो हाइट है उसको स्पॉट हाइट कहा जाएगा। और स्पॉट हाइट आमतौर पे जो है वो नेचुरल फीचर्स के लिए यूज होती है। जैसे आप कह लें कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज का मैप देखें तो उसमें K2 की पीक अगर मेंशन है तो उसके ऊपर K2 लिखा गया होगा, उसका नाम मेंशन होगा, प्लस उसकी हाइट मेंशन होगी अबव सी लेवल के 8611 मीटर्स हाई अबव द सी लेवल। दैट विल बी द टर्म स्पॉट हाइट। लेकिन बेंचमार्क जो है वो आमतौर पे कंस्ट्रक्टेड जो मैन मेड फीचर्स होते हैं उनकी हाइट को या जिस लेवल पे वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैनाल्स के ऊपर ब्रिजेस हैं, रेलवेज के ऊपर ब्रिजेस हैं, या रिवर्स पर ब्रिजेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट साइट्स होती हैं वहाँ पे BM सिंबल के तौर पे यूज़ होगा और उस पर भी ऐसा ही एक डॉट लगा होगा, लेकिन या सिंबल ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे 1570 की वैल्यू आपको मेंशन है। तो ये बेसिकली स्पॉट हाइट एट बेंच मार्क इससे मेंशन किया है। सो बेंच मार्क्स आर यूजली representing the heights जो कि कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं या मैन मेड फीचर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होने वाली टर्म होती है। और ये टोपोग्राफिकल मैप में जहाँ पे BM लिखा होगा उसका मतलब है ये कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, और जहाँ पे ये डॉट के साथ सिर्फ वैल्यू ऑफ हाइट लिखी होगी वो स्पॉट हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कॉन्टूर्स थी। ये ब्राउन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, जैसे ये लाइन है, ये 1600 की लाइन है, जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है ये पॉइंट सारे के सारे 1600 फीट अगर ये यूनिट यूज़ हो रहा है तो इतनी हाइट के ऊपर है। सो उस हवाले से कॉन्टूर जो है वो आपको एक पैटर्न शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आप कह लें कि जो कॉन्टूर्स हैं दीज आर लाइंस जॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम हाइट अबव सी लेवल। नक्शे के ऊपर आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से वैल्यूज़ गिवन है 20 40 60 अप टू 120, तो इसको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो प्रेजेंट किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि यू हैव एक्चुअली ड्रॉन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस representing all the values of the contours जो 20 से 120 तक थी, और आपने इस कंटूर पैटर्न में एक क्रॉस सेक्शनल लाइन गुजारी और फिर जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तक आपने ये वर्टिकल लाइन को ड्रॉप किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपने 20 को मार्क किया, यहाँ से आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर 40 है और यू ड्रॉप इट अप टू 40। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले आपने ड्रॉ की, ऊपर से ये क्रॉस सेक्शनल लाइन ड्रॉ की, और फिर वर्टिकल लाइन जो है वो इनसे मिलाना, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको एक पैटर्न नज़र आता है, एक व्यू नज़र आता है, साइड व्यू के वो स्लोप करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो फीचर एक्चुअली किस शेप का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कंटूर है ये ज़रा ब्रॉड है, ज़्यादा रेडियस वाला है, तो एक फ्लैट टॉप माउंटेन या एक प्लेटो जैसा सरफेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा इनर सर्कल था, सो एक नैरो पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक स्लोप थी, जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड में देखें कि यहाँ पे ये स्लोप है, मुख्तलिफ कॉन्टूर्स गुजर रहे हैं, और अगर हम यहाँ से क्रॉस सेक्शनल लाइन ऐसे गुजारें और उसके मुताबिक हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो स्लोप जो है वो किस तरह की है। जैसे यहाँ पे कॉन्टूर्स में आपको जो स्पेसिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी अगर दो कॉन्टूर्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं, अब ये 100 से 200 मीटर्स का एलिवेशन का फ़र्क है, लेकिन चूंकि ये दूर दूर है तो एक जेंटल स्लोप बन रही है। लेकिन जहाँ पे ये 600 और 700 आ रहा है या आगे 800 आ रहा है, तो 700 और 800 का जो कंटूर है वो दे आर क्लोजर टू ईच अदर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत एब्रप्ट राइज है कि हॉरिजॉन्टली आप कम फासला तय कर रहे हैं लेकिन हाइट आपकी वही 100 मीटर ही इंक्रीज कर गई है। सो इफ द कंटूर्स आर क्लोजर टू ईच अदर दैट रिप्रेजेंट्स हाई वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट,
या जिसको हम कहेंगे कि वो स्टीप स्लोप होगी, और जहाँ पे कॉन्टूर्स एक दूसरे से दूर होते हैं वहाँ पे आपको जेंटल स्लोप नज़र आती है। सो दैट वुड बी ए जेंटल स्लोप। सो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, फोर ग्रेड रेफरेंसेस को कहा जाता है, और इसमें आप देख रहे हैं जैसे उसने 3422 मेंशन किया है, इसमें ईस्टिंग और नॉर्दर्न की टर्म यूज़ होती है। So यहाँ पे आप ये एक मैप को देख रहे हैं कि the areas on the map can be identified with the grid reference. For example, the highlighted square has the grid reference 0 to 31. अब इसमें बेसिक बात ये है कि आपको यहाँ पे ग्रिड नज़र आ रहा है, मतलब कि ये वर्टिकल ब्लू लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइंस भी हैं, एंड दे आर मार्क्ड विद द नंबर्स। और उसमें आपको ये जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉन हैं उनके साथ जो नंबरिंग मिल रही है वो 00, 01, 02, 03, 04 है। ठीक है, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, टूवर्ड्स द राइट साइड, इसको हम कहते हैं ईस्टिंग्स। So a grid reference is a set of two numbers, the eastings and the northings. So the first two digits, जैसे अल्फ़ाबेट्स में ईस्ट पहले आता है तो ईस्टिंग पहले लिखा जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो नॉर्दिंग की होगी। द फर्स्ट टू डिजिट्स नंबर्स इज द ईस्टिंग्स। सो यहाँ पे जैसे उसने 02 मेंशन किया, दैट रेफर्स टू दिस वन। सो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है इससे आगे ये जितना ब्लॉक अप टू नंबर 3 है वो 02 का ब्लॉक या स्ट्रिप कहलाएगी। ठीक है, सो द फर्स्ट टू डिजिट नंबर्स आर ईस्टिंग्स, दिस इज द नंबर एट द टॉप और द बॉटम ऑफ द मैप। तो यहाँ पे ये ईस्टिंग मेंशन है 02। उसके बाद हम देख रहे हैं उसने मेंशन किया 31। सो दिस इज एक्चुअली द 31, ये वाली 30 की लाइन है। 30 से जब आप इधर तक आ गए 31 होल नंबर आ गया, ये पूरा रीजन नीचे वाला जो है वो सारा 30 की स्ट्रिप कहलाएगा, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 001, 01, 02, 03, और इससे आगे यहाँ पे कहीं 04 का भी सेगमेंट होगा। सो सेकंड टू डिजिट नंबर इज नॉर्दर्न, दिस इज द नंबर ऑफ द एट द साइड ऑफ द मैप, जो साइड पे लिखे हुए हैं, और वैल्यूज आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ इंक्रीज कर रही हैं। तो 0 to 31 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई द ईस्टिंग्स, द वर्टिकल लाइंस, और उसमें से आप एक स्ट्रिप को चूज कर लेते हैं कि ये पूरी एक स्ट्रिप है। बट the 31 or 31st strip in this map is this zone. So यहाँ पे आपके पास ये ब्लॉक जो है ये 4 डिजिट रेफरेंस में आइडेंटिफाई हो रहा है, ये एरिया रेफरेंस हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस को स्टडी करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जी चर्च है, अब चर्च किस बॉक्स के अंदर है, उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे 67, 68, 69, 70 ऑनवर्ड ये जो है ये ईस्टिंग्स है, और उसमें से ये स्ट्रिप जो 69 की स्ट्रिप है उसमें आप चर्च को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जबकि अगर ईस्टिंग्स के बाद नॉर्थिंग्स की हम बात करते हैं तो ये 01 के बॉक्स के अंदर फॉल करता है। ये 01 ये पूरी स्ट्रिप है, लेकिन चूंकि वो इस 69 के साथ यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, तो चर्च का जो 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस बनेगा वो 6901 बनेगा। इसी तरह से ये पॉन्ड है, इसका भी 6901 क्योंकि सेम बॉक्स है। 69 ईस्टिंग, 01 नॉर्थिंग जो है वो आपको शो हो रही है। विलेज हॉल दैट इज लोकेटेड इन 70, यानी 70 की बेल्ट में है और 01 की बेल्ट में है। ग्रो फॉर्म 7099, सो आप 70 तक पहले आए ईस्टिंग तक, फिर आप 99 वाले बॉक्स तक आए। सो ये आपके पास ग्रो फॉर्म की लोकेशन निकल आई। प्लम्पटन डेयरी फार्म 6902 पे है, ये 69 की स्ट्रिप चल रही है, और 02 का ये नॉर्दर्न इसके साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं प्लम्पटन डेयरी फार्म है। और उसके बाद अगर हम कहें कि गिबेट वर्ड का एरिया कहाँ पे लाया करता है, तो वो 6899 पे लाया करेगा। ये 68 की स्ट्रिप चल रही है, ये 99 की स्ट्रिप इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस बॉक्स हैज़ द 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस ऑफ 6899। अब 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस में प्रॉब्लम ये होता है, यूजुअली ये 100 मीटर्स के इंटरवल के साथ लाइंस ड्रॉ की गई होती हैं। ग्राउंड डिस्टेंस यानी 100 मीटर के बाद एक नई लाइन, फिर 100 मीटर के बाद दूसरी लाइन, इसी तरह से 100 मीटर। तो ये एक बॉक्स है जो तकरीबन 1 हेक्टर एरिया को कवर कर रहा होता है। सो आप ये देख रहे हैं कि इस 1 हेक्टर के अंदर मुख्तलिफ सेटलमेंट्स ये रेड कलर की भी नज़र आ रही हैं, कुछ ग्रीन एरिया भी है, वेजिटेशन भी है, रोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, चर्च लोकेटेड है, पॉन्ड है। इन सब का जो 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस है वो सेम आ रहा है 6901। बट फॉर एक्यूरेसी
you can actually go up to 6 digit grid reference कि यहाँ पे अब देखें कि जैसे ये 62 की बेल्ट है, इट कैन बी जैसे ग्राफ पेपर में आप लार्जर बॉक्सेस होते हैं और उसके फिर आगे बॉक्सेस टेंस में डिवाइडेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है कि अब हमने इस बॉक्स को जो है वो 10 पार्ट्स ईस्टिंग्स और 10 पार्ट्स नॉर्दिंग्स में डिवाइड कर दिया. सो अकॉर्डिंगली इस बॉक्स की जो लोकेशन आ रही है दैट विल बी 62 एज द मेजर ईस्टिंग बॉक्स, 62 और उसके बाद फिफ्थ सेकेंडरी पार्ट, सो इट विल बी 6 to 5 प्लस अब यहाँ से ये 33 है और 33 में ये कौन सी बेल्ट में फॉल कर रहा है, ये 3 की बेल्ट में फॉल कर रहा है. सो द वैल्यू वुड बी actually it will be the 6 digit grid reference will be 62 5 for the eastings and 33 3 for the northings. So उस हवाले से पहले आप 62 को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके फिफ्थ पार्ट तक गए, फिर आपने 33 को आइडेंटिफाई किया, उसके थर्ड पार्ट तक गए और यहाँ पे आपने देखा कि ये बॉक्स हाईलाइटेड है. सो विद इन अ बॉक्स अगर हम ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर करें और ये एक्यूरेसी 10 बाय 10 मीटर्स की एक्यूरेसी होगी कि 10 मीटर बाय 10 मीटर का ये बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स 100 बाय 100 मीटर का था. सो द 10 बाय 10 मीटर का मतलब 30 बाय 30 जो एक बड़े रूम की या एक 5 मरले के घर की डायमेंशन हो सकती हैं. सो दैट एक्यूरेसी गो कैन गो अप टू 16 digit and 32 digits. So that could be in meters or even less than that. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 6 digit ग्रिड रेफरेंस को, आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट्स, दो एरियाज एक ही बड़े बॉक्स में लाए कर रहे हैं और इन दोनों की जो आपकी 4 digit ग्रिड रेफरेंस बन रही है फॉर पॉइंट बी एंड सी, इट इज़ 8452. 84 के बॉक्स में ये फाइल लॉ कर रहा है, लाई कर रहा है फ्रॉम ईस्टिंग्स और 52 के बॉक्स में ये लाई कर रहा है एज नॉर्दिंग्स. तो 84 52 इस इन दोनों की वैल्यू आ रही है. लेकिन अब हमने क्या किया कि इसी बॉक्स को 10 हिस्सों में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड कर लिया. सो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से 84th का ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे जो है वो बी की लोकेशन आ रही है. तो आपने देखा कि बी की 6 digit रेफरेंस 84 2 आएगी फॉर ईस्टिंग और फिर हम अगर नॉर्दिंग्स की बात करें तो 52 से ऑनवर्ड इट इज़ 8th पार्ट. सो 52 आपने वही वैल्यू लिखी जो 4 digit ग्रेड रेफरेंस की थी, लेकिन उसका 8th पार्ट आपने मेंशन किया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 82 2 52 8 ये बी की लोकेशन निकल रही है और उसके कंपैरिजन में 84 8 यानी 84 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अप टू 8th पार्ट आप आए और 52 4 यानी 54 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अप टू 4 आए. तो जहाँ पे ये 8 और 4 इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे सी की लोकेशन है एंड दैट इज़ द 6 digit ग्रिड रेफरेंस ऑफ पॉइंट सी. ठीक है. सो दीज आर द टोपोग्राफिकल मैप्स. आपने इसी तरह से प्रेजेंट करना होता है. आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर टोपोग्राफिकल मैप्स, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन they show and how that information is shown. So this presentation actually covers all those aspects जो require किए जाते हैं क्वेश्चन में. Thank you.